मेट्रो, ये सड़क सब सही है बाबा, लेकिन ये बेरोजगारी अपनी जगह पर है बाबा, बेरोजगारी अपनी जगह पर है। क्योंकि आपको भी अब जिस एज पर आप धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, आपको भी माँ बाप से पैसे लेना बड़ा ही नागवार गुजरता होगा। शर्म लगती, बहुत शर्म की बात है जी। और दूसरी बात ये है कि ये सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है हमारी कांस्टेबल। जी जी जी। जिसका बीज ही भ्रष्टाचार से पनपा हो, वो कितना भ्रष्ट होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, आपके लिए। जो तो आपने जैसा देखा, ये जितनी भी भीड़ है ये सब नारे लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि चाह रहे हैं कि इनका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा कराया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में, और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, और इनकी परीक्षाओं का कहते ना जिस तरह से हमेशा की तरह पेपर लीक होता आता रहता है, वो फिर से हो गया। और यहाँ पे सब लोग अपनी मांगों को लेकर मौजूद हो गए हैं, री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी आप भीड़ देखेंगे वहाँ से लगाता कि ये सब विद्यार्थी हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम दिया था, और ये एक बार फिर से उनकी वही परिस्थिति हो गई। एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन फिर से री एग्ज़ाम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं कानपुर का हूँ, कानपुर के पास के छोटे से कस्बे का हूँ। क्या पूरा मामला चल रहा है? मामला सर पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है निकल के जी। कि किसी भी तरीके से पेपर वायरल हुआ है, ऐसा की सूचना मिल रही है। मैंने तो देखा नहीं है चीज़ों को, असल में मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को जी। तो इसलिए मुझे आना पड़ा, यहाँ पे देखना पड़ा। अच्छा, आपके पढ़ाए हुए यहाँ बच्चे हैं? यहाँ पर बच्चे नहीं है, वैसे तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। अच्छा, जी। बहुत छोटी जगह पढ़ाता हूँ, बहुत बड़ा मतलब नेम फ्रेम मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। जी। लेकिन क्या है कि बेचारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है, इनके साथ में चीज़ों को किया जाए, बेचारे क्यों परेशान हो रहे हैं, जी। इनके साथ में हर चीज़ को सामने रखा जाए, बेचारे क्यों परेशान हो रहे हैं, ठीक है। आपको आखिर वजह क्या लगती है, पेपर लीक होने की वजह क्या है? पेपर लीक होने की वजह यही हो सकती है कि अगर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं चैन में कहीं प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है, कोई चैन ऐसी होगी अगर वहाँ से हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, उनको अपना सही किया जाए, जो भी चीज़ें न्याय होना चाहिए। आखिर सरकार का जो मैनेजमेंट है एग्जाम को लेके यह इतना वीक क्यों है? सरकार मेरी बहुत अच्छी है, सरकार से मुझे शिकायत नहीं है, चीज़ों को समझने की बात। तो ये बीच में जो अधिकारी है ये कहीं ना कहीं ये भी नहीं कह सकते हो, ये कैसे कह सकते हो? जी भाई क्या चीज़ें हैं उसको पुष्टि करो, उसकी जांच करो, ऐसे आप किसी को गलत नहीं कह सकते हो, ठीक है। सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे होते हैं, चीज़ें कहाँ पे चीज़ें उनको देखो, पता करो कहाँ है। मैं तो खुद ही आया हूँ देखने। बिल्कुल सही बात है। सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे, आप भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ, सब मेरे भाई हो, सब लोग अच्छे हैं। जी। तो आपने जैसा देखा, ये जितनी भी भीड़ है ये सब नारे लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि चाह रहे हैं कि इनका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा कराया जाए। आपने जितनी भी ये भीड़ देखी, मैंने आपने शुरुआत में वीडियो में देख ली होगी, इतनी सारी यहाँ पे जितने विद्यार्थी हैं ये सब यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। भैया आप कहाँ से आए? हम सीतापुर से हैं। सीतापुर से। ये बताइए, पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, कहाँ समस्याएं आ रही हैं? समस्या उस जगह पे है जिसका निदान अति आवश्यक है। जी। एक बार की बात नहीं है, कई बार हो चुका है विद्यार्थियों के साथ। जी। तो ये बताइए, तो आप लोगों ने भी क्या फैसला किया है? इसका समाधान निश्चित हो चुका है। या तो री एग्जाम कराएं, वरना सिंहासन पलटते देर नहीं लगती है। बहुत सही, बहुत। वरना पेपर आयोग भ्रष्ट है और री एग्जाम चाहिए, बस इतना ही बोलना भैया। जी भैया, हमें री एग्जाम चाहिए और फिर से री एग्जाम करवाया जाए। जो बच्चा
1 साल 2 साल मेहनत करता है, अपने रातों की नींदें बर्बाद करता है, माँ बाप की गाढ़ी कमाई से बाहर जा करके पैसे लेकर के कोचिंग करता है, पढ़ता है, फिर जब उसके साथ ये सलूक होता है। पेपरों में आप लोग देखते हो कितनी भीड़ होती है, लोग स्टेशनों पर पड़े रहते, फुटपाथ पर पड़े रहते, आने जाने में अपने जान की बाजी लगा देते हैं। ट्रेनों में कितनी भीड़ होती है, अभी पेट वगैरह में। दूसरे को छोड़िए, यूपी पुलिस का देख लीजिए, हमारे पास एक वीडियो है 17 फरवरी का, जब हम यहाँ 4 बाग से जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन की क्या दशा थी जी। तो अच्छा, सीतापुर से आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? हमारा तो सीतापुर में ही पड़ा था, लेकिन हम यहाँ लखनऊ में रुक रहे थे, इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ा देने के लिए वहाँ पे। तो इतनी भीड़ होने के बावजूद, और जब हम 18 को फर्स्ट शिफ्ट में हमारा पेपर था, वहाँ पहुँचे तो हम टाइम से ही पहुँच गए थे। 8 बजे एंट्री स्टार्ट हुई, 8:20-25 तक हम पहुँच गए थे, क्योंकि पास में ताऊ जी के घर से गए थे। फिर जहाँ वहाँ पर पहुँचे 9 बजे के करीब जो बच्चा पहुँचा, एक हमारे आगे सीट पे बैठा था, वो सिधौली का था, उसने बताया कि पेपर तो लीक हो चुका है। हमने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो पेपर मिला भी नहीं, लीक कैसे हो सकता है? तो बोला नहीं, बाहर पेपर मार्केट में चल रहा है, पेपर लीक हो गया। मतलब जो हमेशा की तरह प्रकरण होता है कि पेपर कराए जाते हैं, फीस ली जाती है, और बाद में लीक कर दिया जाता है। वो जब वहाँ पर मुझे पता चला तो हमने कहा चलो अब क्या होगा, देखा जाएगा बाद में जो होगा। फिर बाहर निकल करके आए तो देखा गया, उसने जो पेपर बताया था और जो हमारे पास आया देखा गया वो अलग था। तो मन को थोड़ा संतुष्टि हुई, खुशी हुई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये हवा थी। लेकिन जब बाद में शाम की मीटिंग में वही पेपर आया तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि जो पेपर सुबह बताया गया था वही पेपर ये है। तो पेपर लीक हुआ, तो जब सेकंड मीटिंग का लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारा भी लीक हुआ होगा, हमारे साथ धोखा हुआ है। तो दिल इतना एक बार से टूट गया, रोने लगा कि बताइए कितनी मेहनत किए जो है, कितना क्या किए जो है। हम जनरल कास्ट से आते हैं, ओबीसी एससी का है, 1-2 बार और चांस मिल सकते हैं, लेकिन हम लोगों की एज सही बात है, सिर्फ एक बार मौका मिलता है और वो भी हमारे हाथ से जा चुका है। तो समझिए कि उस पर कितना। ये बात जब आपके फैमिली को पता चली, क्या उन पे गुजरी? अब क्या, फैमिली है, माँ बाप हैं, ढांढस तो बंधाएंगे ही, कोई बात नहीं है। सही बात है। दूसरी एग्जाम की तैयारी करो, दूसरा देखो, लेकिन जिस मेहनत से उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए पैसे दिए, जितने संघर्ष किए, वो तो हमारा दिल तो कभी नहीं मंजूर कर सकता है कि मेरे माँ बाप इतनी मेहनत से किसानी करते हैं, पैसे देते हैं और बाद में ऐसा हमारे साथ हो जाता है। तो आखिर कब तक वो मेहनत करते रहेंगे, आखिर कब तक वो अपनी कमाई मुझ पर लुटाते रहेंगे? क्योंकि आपको भी अब जिस एज पर आप धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, आपको भी माँ बाप से पैसे लेना बड़ा ही नागवार गुजरता होगा। शर्म लगती, बहुत शर्म की बात है। और दूसरी बात ये है कि ये सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई हमारी कांस्टेबल, जिसका बीज ही भ्रष्टाचार से पनपा हो, वो कितना भ्रष्ट होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, आपके लिए। जो कांस्टेबल यहाँ से 150-200 रुपये में जो कोई पेपर लीक करके जो पहुँचा है, जिसको पूरे प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं, पर पूरे प्रश्नों का उसको 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, जिसको 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं आते वो जाके विभाग में बैठा हुआ है। सही बात। कुछ दिन बाद वो दरोगा बन जाएगा। बिल्कुल। सिर्फ हमसे नहीं उगाएगा, तुमसे भी उगाएगा भाई। आप कर रहे हो, पत्रकारिता कर रहे हो, कहीं पकड़ लेगा, किसी के फर्जी का पैसा लेगा। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए, पूरे समाज के लिए कलंक की बात है कि जिस आदमी को कुछ नहीं आता ज़्यादा, जिसको पता ही नहीं है कानून संशोधन, जिसने पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो वो क्या करेगा उस विभाग में? बहुत अच्छी बात है कि जो जितने योग्य लोग वो आज यहाँ बैठे हुए हैं। सही बात है। जो अयोग्य हैं वो जो योग्य हैं वो चोर बनते हैं, जो अयोग्य हैं वो पुलिस बनते हैं, तभी पकड़ नहीं पाते हैं। भ्रष्टाचार का जो लेवल इतना ज्यादा बढ़ रहा है, क्या बात भाई, जो कोई काम करने वाला है बिल्कुल वो बेरोजगार बैठा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। उसके पास ना तो वो टाइम के संसाधन है कि वो पेपर लीक करवा सके या फिर वहाँ का जुगाड़ लगा सके। भाई बाबा जी, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये धारा 370, ये राफेल, ये मेट्रो, ये सड़क सब सही है बाबा, लेकिन ये बेरोजगारी अपनी जगह पर है बाबा, बेरोजगारी अपनी जगह पर है।